फिस्टुला सर्जरी में कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फिस्टुला का ट्रैक होता है वो यूजुअली कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनके अराउंड होता है या जिनके थ्रू होता है। ये वो मसल्स हैं जो हमें कंट्रोल देते हैं। बाय कंट्रोल आई मीन कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम फ्लेटस कब पास करेंगे, हम मोशन कब पास करेंगे, दैट इज विद इन आवर कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मसल्स अराउंड द एनल कैनाल, द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड द इंटरनल स्फिंक्टर। ये मसल्स की वजह से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें मोशन कब करना है, हम डिसाइड करते हैं हमें विंड पास कब करनी है। फिस्टुला ट्रैक की सर्जरी में बहुत बार इन मसल्स के कट जाने का, इंजर हो जाने का डर रहता है। सो द सर्जरी फ्रॉम अ सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट कि मुझे कंप्लीटली फिस्टुला ठीक करना है, कहीं मैं स्फिंक्टर को डैमेज तो नहीं कर बैठूंगा जिससे हमारा कॉन्टिनेंस या कंट्रोल पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा। फॉर दिस, whenever we get a patient of a fistula, we ask for a MR fistulogram, because समझना यहाँ पे ये है, अगर फिस्टुला लो लाइंग है तो स्फिंक्टर कंट्रोल जाने के चांसेस मिनिमल है। अगर कंट्रोल थोड़ा जाता भी है तो इट इज़ यूजुअली टू विंड, और वो भी कुछ दिनों में या ओवर अ फ्यू वीक्स वापस आ जाता है। इंटरमीडिएट फिस्टुलाज में कंट्रोल थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, और जो हाई लाइंग फिस्टुलाज होते हैं उसमें इफ़ वी आर वेरी एग्रेसिव विद आवर सर्जरी, कंट्रोल काफ़ी हद तक जाने का डर रहता है। सो एज अ सर्जन इट इज़ अ ट्रेड ऑफ। क्या हम फिस्टुला को कंप्लीटली ट्रीट करना चाहते हैं बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्टिनेंस, और हम कॉन्टिनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए फिस्टुला को कम एग्रेसिवली ट्रीट करें, ये हमें सोचना पड़ता है। और यही फिस्टुला सर्जरी से पहले हम पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं।